गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाया करता था। उस कुम्हार का एक बेटा राजू भी था जो अपने पिता के साथ मटके बनता था। राजू की माँ इस कुम्हार के काम से खुश नहीं थी। वह राजू को अक्सर शहर में काम करने का दबाव डालती, लेकिन राजू ये बोलता कि उसकी खुशी इसी काम में है। राजू की मां चिंतित थी क्योंकि जल्द ही राजू की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद राजू की शादी के लिए घर सजा दिया गया। गांव वालों की उपस्थिति में शादी हो गई। नंदिनी नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ। एक दिन राजू की मां ने नंदिनी से भी यही बात कही कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता, वह शहर नहीं जाता काम के लिए। उसने नंदिनी को कहने के लिए बोला। अगले दिन नंदिनी राजू के पास गई और उसने शहर जाने की बात कही, लेकिन राजू मिट्टी के मटके बनाने में खुशी जाहिर करते हुए मना कर दिया। इस लगन को देख नंदिनी समझ चुकी थी कि उनके पति को ये काम बहुत पसंद है। तभी नंदिनी ने राजू के हाथों से बनाए गए एक लंबे सुराही वाले मटके को देख उसने तारीफ की और कहा, अगर आप इसे मेले में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सुनकर राजू उत्साहित हुआ। उसने और मटके बनाए और उस पर चित्रकारी करके उसको रंग दिया। फिर वह मेले ले जाकर मटके बेचने के लिए खड़ा हुआ। उसके सारे मटके शाम तक बिक चुके थे। उसने घर आकर अपने पिता को बहुत ज्यादा पैसे दिए। उसी रात राजू ने नंदिनी से पूछा कि अगर हम मिट्टी की फ्रिज बनाएं, यानी मिट्टी की अलमारी जिसमें सब्जी रखी जा सके जो बिना बिजली के चलती हो। नंदिनी बोली, क्या आप ऐसी अलमारी बना सकते हो? फिर हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगले दिन राजू ने 4 मिट्टी की अलमारी बनाई और मेले में ले जाकर बेचना शुरू किया। लोगों ने इस किस्म की अलमारी पहली बार देखा। उसकी सारी अलमारी बिक गई। एक रिपोर्टर ने उस अलमारी का फोटो खींचकर न्यूज में छापा। अब राजू को अलमारी के लिए ऑर्डर आने लगे। लोग उसके घर जाकर उससे अलमारी खरीदना चाहते थे। ये सब देखकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू नंदिनी को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने काम में फोकस करना चाहिए और हमें किसी के काम को और उत्साहित करना चाहिए। नए नए आइडिया को भी काम में लाना चाहिए।